बिना नक्शा पास कराए ही बनवाए जा रहे मकान के मामले में संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को एक हफ्ते की राहत मिली है। दरअसल प्रशासन ने संभल के मोहल्ला दीपा सराय में बिना नक्शा पास कराए बनवाए जा रहे मकान को लेकर तीसरे और अंतिम नोटिस का जवाब देने की समय सीमा फिर बढ़ा दी है। अब 23 जनवरी तक जवाब देने का समय तय किया गया है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार उनके जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए, चाहे घर के मकान की ली जाए, चाहे बिजली विभाग की ली जाए, लगातार वो तारीख पर तारीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आज जिस तरह से 16 तारीख थी, 16 जनवरी को आज तीसरी तारीख यहाँ पर दी गई थी। सदर एसडीएम वंदना मिश्रा का बताना है, उन्होंने बताया कि जिस तरह से जो मकान है वो विनिमय क्षेत्र के अंतर्गत उनका नक्शा नहीं बनाया गया था, इसलिए बिना नक्शे के तहत उनको एक नोटिस दिया गया था जिसका उनको जवाब में देना था। लेकिन आज उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर अदालत में पहुंचे, उन्होंने अपना हलफनामा लगाया है और उन्होंने आगे का वक्त मांगा है। आपको बता दें कि पहले संभल में 24 नवंबर को हिंसा भड़काने को लेकर सपा सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। फिर 6 महीने पहले गाड़ी से हुए हादसे की दोबारा जांच शुरू कराई गई और उसके बाद बिजली चोरी में मुकदमा दर्ज कराए जाने के साथ ही 1,91,00,000 का जुर्माना लगाया गया है। इसी के साथ प्रशासन की रडार पर जियाउर रहमान बर्क का बिना नक्शा पास कराए बनवाया जा रहा मकान भी आ गया है, जिस मामले में 5 दिसंबर को पहला नोटिस जारी किया गया था। उसमें उनके द्वारा एक और प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसमें नया अधिवक्ता नियुक्त किया गया है और उन्होंने साक्ष्य दाखिल करने के लिए समय मांगा। कितना समय दिया गया मैडम उनको? उसमें उनको 23 जनवरी तक का समय दिया गया। तो फिर हम उसमें जो हमारे एक्ट में प्रावधान है उसके तहत हम कार्रवाई करें। नगर पालिका परिषद के पास जो रिकॉर्ड है उसमें इस समय के वर्तमान सांसद महोदय का भी नाम है। इससे पहले भी उनको समय दिया गया था, तो उसमें अब कितना समय और दिया जाएगा? कितने बार नोटिस दे दिया गया आपको? अभी अगले बृहस्पतिवार को अगर उनका संतोषजनक साक्ष्य और जवाब नहीं आता है उसके उपरांत हम इस पर विचार करेंगे। इस मामले में 22 दिसंबर को पहले नोटिस की समय सीमा पूरी होने पर बर्क की तरफ से उनके वकील ने 1 महीने का समय मांगा था, लेकिन 14 दिसंबर को दूसरा नोटिस जारी कर दिया गया। 15 दिन की अवधि वाले इस नोटिस की समय सीमा भी 27 दिसंबर को पूरी हो गई। इसके बाद 28 दिसंबर को एसडीएम संभल वंदना मिश्रा ने तीसरा और आखिरी नोटिस जारी करते हुए 16 जनवरी तक जवाब देने का समय दिया था। हमने उसमें एक दरखास्त दी है, साथ में हमें टाइम मांगा है हमने एसडीएम साहब से जी। जो एसडीएम साहब ने हमसे कहा था पिछली डेट पे कि अपने साक्ष्य के रूप में कुछ दाखिल कीजिए जी। हम अपने कागजात इकट्ठे कर रहे हैं जी। अभी कागज़ इकट्ठे हुए नहीं है, हमने टाइम मांगा है। आज जो डेट थी उसमें 23/1/2025 एसडीएम महोदय ने नियत कर दी है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि पेपर अगर मिल जाते 23/1/2025 को अपना साक्ष्य दाखिल कर दें। अब प्रशासन सपा सांसद को और मोहलत देने के मूड में नहीं है। एसडीएम वंदना मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि सपा सांसद की तरफ से अभी कुछ समय और मांगा गया है, इसलिए उन्हें एक बार फिर से 1 हफ्ते का समय दिया गया है, यानी 23 जनवरी तक उन्हें हर हाल में जवाब देना होगा। उसके बाद भी अगर संतोषजनक जवाब नहीं आया तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सदर एसडीएम वंदना मिश्रा बताया कि 23 जनवरी अब उनको दी गई है। 23 जनवरी तक वो सारे डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे, लेकिन इधर उनके वकील का सांसद के कहना है कि जो हमने खाता खतौनी जिस तरह से ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी हमने मांगे, उनकी नकलें मांगी, अभी नकलें नहीं मिली हैं, इसलिए उन्होंने डेट आगे की मांगी है। फिलहाल बताया गया है कि जिस तरह से जो जियाउर रहमान को नोटिस मिला है वो कतई गलत है, लेकिन नोटिस के साथ साथ बताया गया है कि जो मकान है वो संभल के पूर्व सांसद इनके जो कि सांसद के दादा थे डॉक्टर शफीक रहमान बर्क, उनके नाम संपत्ति है। फिलहाल अब ऐसी स्थिति में किस तरह से जियाउर रहमान बर्क को न्याय मिलता है, किस तरह से उन पर जिस तरह से नोटिस पर नोटिस दिए गए हैं और किस तरह से कार्रवाई होती है, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन प्रशासन लगातार संभल में एक्शन मूड में है। फिलहाल अब कार्रवाई किस तरह से होती है तो प्रशासन आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अहमद मुस्तफा के साथ TV9 भारत वर्ष मुजम्मिल दानिश संभल।